नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम समझते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय। यह प्रमेय दो समरूप त्रिभुजों में बताई जाती है। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने यह बताया था कि यदि कोई दो त्रिभुज जैसे कोई दो त्रिभुज है और उनके कोण समान है, दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, जैसे मान लीजिए B और Q बराबर है, C तथा R बराबर है, A तथा P बराबर है। यदि इनके कोण समान है, ये समान कोणिक त्रिभुज है, तो इनकी भुजाएं भी समानुपात में होगी। तो इनकी AB तथा PQ भुजा का अनुपात तथा BC और QR का अनुपात और AC तथा PR का अनुपात इसमें बराबर होगा। तो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है, ऐसा यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने बताया था। और इसी बात को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है। तो अभी देखते हैं, इसको समझते हैं प्रमेय को। इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए कि एक कोण एक्स ए वाई लेते हैं। एक कोण एक्स ए वाई, इसमें हम देखेंगे कि इस भुजा AX पर दो बराबर दूरी पर हम बिंदु लेते हैं, जैसे P, Q, R, S, T ये ले लिए। अब यदि इस T को इस AY पर हम मिला देते हैं, मान लीजिए कि ये जो है C पर मिल जाती है। अब हम इस TC से एक जो है इस TC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जो कि मान लीजिए कि इसे मान लीजिए B पर प्रतिच्छेद करे, या मान लो ये BR समांतर CT है। ये कोण T तथा कोण R तथा कोण B और C दोनों बराबर है। तो यहाँ इस AR और बटा RT का जो अनुपात है वह 1:2:3, ये इसका अनुपात 3/2 है। वही अनुपात AB बटा BC का होगा। तो यहाँ दो त्रिभुज ABR तथा ACT में ये दोनों कोण समान कोण है, तो इनकी इन संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और इसी को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ACT है, इसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं जैसे ये भुजा इसकी CT है तथा एक भुजा AC है, दूसरी AT है, इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं अर्थात B और R पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो अगर यहाँ CT और BR दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये AC और ये AT दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। ये यहाँ हमने क्रियाकलाप देखा। अब हम इस प्रमेय को थोड़ा विशेष रूप से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज ABC है। अब यहाँ ABC में मान लीजिए हम इस BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, और मान लीजिए इसको D और E बिंदुओं से होते हुए हमने यहाँ एक BC समांतर DE खींची। ये BC और समांतर DE हमने रचना से प्राप्त की है।
इसको हम उपपत्ति कह सकते हैं। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है कि इसमें ये AD तथा BD का अनुपात तथा AE और EC ये अनुपात बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम देखेंगे कि ये त्रिभुज ADE है, इसमें हम D से होते हुए AE पर एक लंब डालेंगे और उसे हम नाम दे दें DM। इसी प्रकार इस E से होते हुए एक लंब डालें जिसको नाम दे दें हम EN। त्रिभुज ADN में D से भुजा AE पर हमने एक लंब डाला DM तथा इस ADE में ही E से AD पर एक लंब डाला हमने N तथा इसी प्रकार हम D और C को मिला देते हैं और B तथा E को भी मिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो त्रिभुज है ADE, इसका यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया ADE लिखें अगर हम, तो हम लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ ADE में आधार यदि मान लीजिए हम AD लेते हैं इसका आधार, तो AD यदि आधार लेंगे तो ये EN इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये EN ऊंचाई हो जाएगी। इसी प्रकार पुनः हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ADE निकालें, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 आधार। अब की बार आधार हम AE ले लें, यहाँ आधार हमने AE ले लिया तो अपनी ऊंचाई DM हो जाएगी। ऊंचाई हमने DM ले ली। ये दोनों ही क्षेत्रफल ADE के हैं। अब यदि हम एरिया BDE प्राप्त करें, BDE, तो इसके लिए हम 1/2 आधार, इस BDE त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा BD तथा इसके लिए ऊंचाई, इस BDE के लिए ऊंचाई बाहर की तरफ जो ये लंब है NE, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। पुनः हम एरिया फाइंड करें DEC, DEC, DEC में भी 1/2, DEC में यदि हम आधार लें यहाँ पर EC, तो इसके लिए लंब हो जाएगा DM। अगर इसके लिए आधार EC लें तो इसके लिए लंब हो जाएगा DM। ये ADE के दो क्षेत्रफल है तथा BDE तथा DEC के दो क्षेत्रफल है। हमें यहाँ पता है कि एरिया BDE बराबर एरिया DEC है। यहाँ पर ये दोनों एरिया बराबर है, BDE तथा DEC। ये बराबर इसलिए है क्योंकि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं में दो त्रिभुज ऐसे बने हुए हैं कि उनका यदि आधार एक ही हो, यदि उनका आधार एक ही हो, जैसे मान लीजिए दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है, इनमें आधार एक ही है। यहाँ अगर इसको नाम दें ABCD, तो ये ABD त्रिभुज तथा ABC त्रिभुज दोनों का आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज DE तथा BC समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तथा इन दोनों ही त्रिभुजों का DE एक आधार है जो कि उभयनिष्ठ है, इसलिए ये क्षेत्रफल में बराबर है। हम लिख सकते हैं कि ये एक ही समांतर रेखाओं, ये एक ही समांतर रेखाओं
तथा उभयनिष्ठ आधार पर स्थित है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ, इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे एरिया ADE बट्टा एरिया BDE। इसके लिए हम यहाँ ले सकते हैं एरिया BDE। तो यहाँ एरिया ADE के लिए लिखेंगे हम 1/2 AD गुणा EN, तथा यहाँ लिखेंगे BDE के लिए लिख देंगे हम 1/2 यहाँ BD गुणा ये NE, तथा इसी प्रकार हम एरिया ADE बट्टा एरिया DEC ले लें। अगर हम यहाँ DEC, तो एरिया ADE के लिए हम दे सकते हैं यहाँ 1/2 AE गुणा DM बटा 1/2 गुणा DEC के लिए हम लेंगे 1/2 EC गुणा DM। हम अब यहाँ 1/2 से 1/2 काटेंगे, EN से EN काटेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर AD बटा BD, तथा यहाँ 1/2 से 1/2 काटेंगे और DM से DM काटेंगे, तो हमें मिलेगा AE बटा EC। हमें पता है कि यहाँ पर एरिया BDE तथा एरिया DEC ये दोनों एरियाज बराबर है, तो हमने BDE की जगह DEC यदि यहाँ लिखा तो इनको काटने पर हमें ये प्राप्त हुआ, अर्थात ये अनुपात यहाँ पर बराबर है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। और यही हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जो ये बताती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसा रेखाखंड खींचा जाए जो दूसरी भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती है। इसी प्रकार इस आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम अगर हम देखें, तो विलोम में यदि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं एक ही अनुपात में बटी हुई है, तो उनको एक ही अनुपात में बांटने वाला रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर होता है। ऐसा भी इसमें इस थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए हम कह सकते हैं। तो ये थी आपकी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। धन्यवाद।